नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं जुलाई 2023 प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न पार्ट 2 यह है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुकी है। तो देखिए, पापुआ न्यू गिनी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच। हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक हाल ही में 2023 की बैठक पापुआ न्यू गिनी में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण कि इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 2014 ईस्वी में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण कि इसके गठन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस सहयोग मंच में 14 सदस्य देश हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पापुआ न्यू गिनी की देखिए राजधानी कभी कभी पूछ देता है, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है तो वहाँ की राजधानी पूछ देता है। तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे हैं। और पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे गवर्नर जनरल हैं सर वाब डाडे। और सर वाब डाडे जी ने अर्थात पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर ने पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जिसका नाम था ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। तो ये देखिए, पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दिया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। फिजी के राष्ट्रपति देखिए, फिजी के राष्ट्रपति हैं सितवनी राबुका फिजी के राष्ट्रपति हैं। और फिजी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, जिसका नाम था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। फिजी के राष्ट्रपति हैं सितवनी राबुका। और फिजी की राजधानी देखिए सुआ है। यह भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तीसरा महत्वपूर्ण देखिए देश है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। और इसकी राजधानी है नगेरुलमुद। और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एबाल्क अवार्ड दिया। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। एग्जाम की दृष्टि से यह तीनों सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं, एक हाल ही में सम्मेलन हुआ है जिसका नाम था G7 देशों का। तो G7 का 49वां शिखर सम्मेलन, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन 2023 साल में एक ही बार होता है। तो हुआ जापान के हिरोशिमा शहर में, और हिरोशिमा किस द्वीप पर है? अनेक बार एग्जाम में पूछा है। तो हिरोशिमा देखिए जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नागासाकी जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित है। अनेक बार प्रश्न पूछा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इन 2 शहरों पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया था। अब देखिए, हिरोशिमा में ही क्वाड का शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्वाड में 4 देश सदस्य हैं, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का गठन चीन से शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए इन 4 देशों ने इसका गठन किया है, क्वाड का। अब देखिए, यूपी के ललितपुर में यूपी का प्रथम फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, श्रीनगर में G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक हाल ही में आयोजित हुई थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फसल वर्ष देखिए जो अभी है 2022-2023, फसल वर्ष 2022-2023 में इसका अभी तृतीय अग्रिम अनुमान का डेटा आया है, जिसके तहत कुल खाद्यान्न उत्पादन फसल वर्ष 2022-2023 में
330 मिलियन टन 330 मिलियन टन होने का अनुमान है। और इसमें से 3 महत्वपूर्ण फसलों जिसमें चावल 135 मिलियन टन होने का अनुमान है, गेहूं 112 मिलियन टन होने का अनुमान है और दलहन की पैदावार 27 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह तृतीय अग्रिम अनुमान है फसल वर्ष 2022-2023 के लिए। सिंगापुर में हाल ही देखिए, सिंगापुर में हाल ही में तो आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन सिंगापुर में हुआ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास, समुद्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ यह भी महत्वपूर्ण है, तो इंडोनेशिया के बैटन में, इंडोनेशिया के बैटम में हुआ। यह भी जगह भी याद रखना है, इंडोनेशिया के बैटम में। अब देखिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली किताब महत्वपूर्ण है अमिताभ कांत जी की, अमिताभ कांत जी की, जिसका नाम है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज। यह पहली महत्वपूर्ण किताब है। दूसरी महत्वपूर्ण किताब है अमिताभ घोष जी की, अमिताभ घोष जी की, जिसका नाम है स्मोक एंड एसेस, स्मोक एंड एसेस। तीसरी महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस, द इंडियन मेट्रोपोलिस। इसको लिखा है वरुण गांधी जी ने। अब देखते हैं एग्जाम में डेट भी पूछ देता है कि इस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 7 मई को एथलीट दिवस मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 2023 की थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, यह थीम थी। थीम को भी याद में रखना है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक सादर नमस्कार।